तो नमस्कार जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी का वेलकम है इस एक्सीलेंट क्लासेज की यूट्यूब चैनल पर। और आज हम आप लोगों के बीच मैथ का कक्षा 10 का त्रिकोणमिति पढ़ाने वाला हूं। तो त्रिकोणमिति में हम बेसिक से उठाएंगे, ट्रिगो को हम बेसिक से पढ़ेंगे। आखिर ट्रिगो होती क्या है, ट्रिगो में कितने त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं, ट्रिगो और ट्रिगो क्यों यूज होता है, हम सबके बारे में हम धीरे धीरे करके सब कुछ पढ़ेंगे। तो इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले ऐसे ही दमदार वीडियो आपके समक्ष पहुंचे और इस वीडियो का आप लुत्फ उठाएं। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं त्रिकोणमिति चैप्टर। तो भैया देखिए, त्रिकोणमिति क्या है। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति त्रि मतलब होता है तीन। त्रिकोणमिति त्रि मतलब क्या होता है, तीन। कोण मतलब कोण, मिति मतलब मापना। तीन कोणों का मापी क्या है, त्रिकोणमिति है। तीन कोणों का मापी क्या है, त्रिकोणमिति है। तो आप बोलिएगा कि भैया तीन कोणों का माप त्रिकोणमिति, ठीक है। तो त्रिकोणमिति का यूज क्या है, तो त्रिकोणमिति का यूज यही है। देखिए, यदि हम यहाँ पर खड़े हैं और हमारे कुछ दूर पर एक पेड़ है, वृक्ष है, हम यहीं से बैठते हुए वृक्ष की ऊंचाई को निकालना है, तो हम त्रिकोणमिति के सहायता से हम उस वृक्ष की ऊंचाई को निकालेंगे। हम यहाँ से चंद्रमा की दूरी निकालना है, ऐसे हम निकाल कर दिखाएंगे नहीं चंद्रमा की दूरी, लेकिन यहाँ की यदि हमको चंद्रमा की दूरी निकालना होगा यहाँ से, तो हम चंद्रमा की दूरी भी इस त्रिकोणमिति की सहायता से निकालेंगे, ठीक है। तो त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है, तीन कोणों का माप। तीन कोणों का माप ही क्या है, त्रिकोणमिति है। और तीन कोण होते किसमें, त्रिभुज में होते हैं। तीन कोण और तीन भुजा किसमें होते हैं, त्रिभुज में ही होते हैं। यानी त्रिकोणमिति देखा जाए एक तरीके से तो त्रिभुज पर ही आधारित है। ये हर त्रिभुज पर आधारित है, लेकिन हमको 10th क्लास में केवल समकोण पर ही पढ़ना है। यानी समकोण त्रिभुज का पर ही हम पूरे त्रिगो को बहुत सिलसिलेवार तरीके से अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। 10th में बहुत कम है, त्रिगो बहुत कम है। 10th के ऊपर जाओगे तो मिलेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति जानने से पहले हम लोग पहले समझते हैं समकोण त्रिभुज के बारे में। किस त्रिभुज के बारे में, समकोण त्रिभुज के बारे में। क्या है समकोण त्रिभुज, तो ऐसा त्रिभुज जिसपे एक कोण क्या हो, 90 डिग्री हो। एक कोण क्या हो, 90 डिग्री हो, क्या है, समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज के सामने की जो भुजा होती है वो कर्ण होती है। समकोण त्रिभुज में जो सामने की भुजा होती है क्या होती है, कर्ण होती है। और मान लीजिए कोई कोण थीटा कोण है, क्या है, कोई कोण थीटा है, तो थीटा के साथ संलग्न जो भुजा होती है उसको हम आधार कहते हैं। क्या कहते हैं, आधार कहते हैं, बेस कहते हैं। और थीटा के जो सामने भुजा होती है, यानी ये भुजा, ये हो जाएगा क्या, लंब हो जाएगी। यानी इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको हम बोलते हैं बेस, और इसको हम बोलते हैं हाइपोटेनियस, PBH। ये क्या है, ये समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री होता है और जो एक कोण थीटा कोण है उसके सामने भुजा लंब होती हैं, और उससे जो संलग्न होती है उससे हम आधार बोलते हैं, ठीक है। और देखिए, ये तीनों भुजाओं में संबंध होता है, क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये तीनों भुजाओं में संबंध होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यह संबंध किसने बताया है, यह संबंध पाइथागोरस ने बताया है, पाइथागोरस ने। इसीलिए इसको हम पाइथागोरस प्रमेय भी कहते हैं, इसको हम पाइथागोरस प्रमेय भी करते हैं।
आगे जाने पर इसको सिद्ध भी करना है, आप लोग कक्षा 10 में इसको सिद्ध भी करना है कि आखिर ये क्यों होता है, तो हम उस समय आपको हम सिद्ध कराएंगे। लेकिन बस अभी इतना ही जानिए कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये क्या है, पाइथागोरस प्रमेय है। ये समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं के बीच क्या है, संबंध है। और इसी को लिखा जाता है कर्ण बराबर, जब स्क्वायर हटेगा तो क्या लगेगा, अंडर रूट लग जाएगा, अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। और फिर मान लीजिए लंब निकालना होगा तो इसी तरह लंब बराबर अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस, देखो लंब मान लीजिए आधार इधर आएगा, लंब यहीं पर आएगा, आधार इसको इधर लाएंगे तो प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, फिर स्क्वायर हटेगा इधर अंडर रूट लग जाएगा, तो कर्ण स्क्वायर माइनस क्या, आधार स्क्वायर। फिर वैसे ही आधार बराबर अंडर रूट क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। ये क्या है, पाइथागोरस प्रमेय है। मैंने अभी तक बताया क्या कि त्रिकोणमिति को हम दूरियां मापने के लिए इसका उपयोग करते हैं। विशेषकर ये एक समकोण त्रिभुज है, ये एक समकोण त्रिभुज है, इसमें एक कोण 90 डिग्री है और इसमें एक थीटा कोण है 90 डिग्री के सामने एक भुजा कर्ण कहलाती है, जो समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा कही जाती है। एक थीटा है, थीटा के साथ संलग्न रहता है उसको आधार कहते हैं, और थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है। यदि अगर हम इसको थीटा मानेंगे, इसको थीटा मानेंगे, तो थीटा के लिए ये लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ठीक है, ये इस थीटा के लिए ये लंब और ये आधार, और इस थीटा के लिए ये आधार और ये लंब। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया बाबू क्या कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये क्या है, ये समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं के बीच का संबंध है। और यह संबंध किसने बताया है, यह संबंध हमारे पाइथागोरस चाचा ने बताया है। तो पाइथागोरस चाचा को ही इसके और इसी संबंध को ही क्या बोलते हैं, पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं। ठीक है, और इसी पाइथागोरस प्रमेय पर ही हम कर्ण दिया, लंब आधार दिया रहेगा तो कर्ण भी निकाल लेंगे, कर्ण दिया रहेगा तो लंब और आधार, कर्ण और लंब दिया रहेगा तो आधार भी निकाल लेंगे, कर्ण और आधार दिया गया तो लंब भी निकाल लेंगे, लंब और आधार दिया गया तो कर्ण भी निकाल लेंगे। यानी कोई दो गो भुजा दी रही होगी तो हम तीसरी भुजा आसानी से इसी सूत्र के, इसी प्रमेय के मदद से निकाल लेंगे। ठीक है भाई, चल क्लियर है यहाँ तक ना, आगे देखते हैं। और बात आती है कि आखिर ये तो संबंध है कि त्रिकोणमिति में क्या होता है। तो त्रिकोणमिति में देखिए कुछ भी नहीं है, त्रिकोणमिति इन्हीं भुजाओं का अनुपात है, त्रिकोणमिति इन्हीं भुजाओं का अनुपात। सब पर इनको हम कितने अनुपात में बांट, जो भुजा है, तीनों भुजा है, इनको हम कितने मतलब कितने अनुपात में बांट सकते हैं, वही बांट रहे हैं। देखो तो पहला बांट रहे हैं लंब अनुपात कर्ण, फिर कर्ण अनुपात लंब। ठीक है, फिर आधार अनुपात कर्ण, फिर कर्ण अनुपात आधार, फिर अब बताओ लंब अनुपात आधार, फिर आधार अनुपात। क्या हम और इसको अनुपात में बांट सकते हैं, इस 6 के अलावा और कुछ में बांट सकते हैं? देखोगे तो किसी में भी नहीं बांटोगे, यही 6 गो अनुपात निकलेगा। और जब ये 6 गो अनुपात निकलेगा, यही 6 क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात है। इसी का अलग अलग नाम रख दिया गया है, बस यही है क्या, त्रिकोणमितीय अनुपात। आता है क्वेश्चन कि त्रिकोणमितीय अनुपातों की संख्या कितनी होती है, तो 6 होती है। तो लंब अनुपात का इसको नाम दिया गया है साइन, एक थीटा मान लिया, थीटा क्या है, कोण है। अब अगर ये गुणा में है, गुणा में नहीं है, यह थीटा में साइन एंगल का क्या है, मान है। यहाँ पर गुणा में नहीं है, लोगों साइन थीटा, भैया साइन गुणे थीटा होगा, नहीं,
साइन थीटा, साइन गुणा में नहीं रहता है यहाँ पर, ये थीटा का साइन एंगल में क्या है, मान है। थीटा जो है साइन एंगल में क्या है, मान है। एक कौन मतलब इसका होता है कोसेक थीटा। कभी भी देखो हमको इसको ऐसे लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे लिखते हैं, न कि हम ऐसे लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर। यदि गुणा में रहता है ऐसे लिखेंगे, लेकिन क्या है गुणा में नहीं है, या ऐसे लिखेंगे या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे कभी भी नहीं लिखेंगे, ये क्या है, गलत है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि थीटा के साथ साइन या कॉस कोई भी गुणा में नहीं रहता है, कोई गुणा में नहीं रहता है, कभी भी याद रखिएगा। ये आता है तो आप लोगों के क्वेश्चन, आप लोगों के बुक में है कि जो थीटा है या साइन का गुणनफल है, सत्य है या असत्य है, तो असत्य है, गुणनफल में नहीं रहता है। ठीक है, चलिए कोसेक थीटा। आधार अनुपात कर्ण ये होता है कोस थीटा, कर्ण अनुपात आधार ये होता है सेक थीटा, लंब अनुपात आधार ये क्या होता है टैन थीटा, और आधार अनुपात लंब ये होता है कॉट थीटा। लंब अनुपात कर्ण साइन थीटा, कर्ण अनुपात लंब कोसेक थीटा, आधार अनुपात कर्ण कोस थीटा, कर्ण अनुपात आधार सेक थीटा, लंब अनुपात आधार टैन थीटा, आधार अनुपात लंब कॉट थीटा। यही 6 होता है, यही 6 बेसिक फार्मूला आता है, यही 6 बेसिक फार्मूला। ट्रिगो का बेसिक यही है, इससे बेसिक कुछ भी नहीं होता है ट्रिगो का बेसिक यही है। और बात आती है भैया कि सर जी ये याद कैसे होगा, याद तो करने का तरीका तो बता दीजिए। हमने ले लिए तरीका कुछ भी नहीं है। अच्छा आप एक गौर कीजिएगा, साइन और कोसेक में, साइन है लंब और कर्ण, लेकिन कोसेक क्या है कर्ण लंब, क्या उल्टा है। कोसेक और सेक, आधार कर्ण कर्ण आधार, ये भी उल्टा है। टैन कॉट, आधार लंब लंब आधार आधार लंब, उल्टा है। कहने के तात्पर्य है कि जो साइन थीटा होता है ऑपोजिट होता है किसका, कोसेक का, कोसेक थीटा का ऑपोजिट होता है। ये दोनों क्या है, एक तरीके से देखिए आपसे, ये दोनों क्या है, जुड़वा भाई है, ये दोनों जुड़वा भाई है, ये दोनों जुड़वा भाई है, और ये दोनों क्या है, जुड़वा भाई है। और जुड़वा भाई में आमतौर पे शकल तो समान होती है, लेकिन गुण लगभग क्या होते हैं, दोनों में अलग अलग होते हैं। कोई किसी भी जुड़वे भाई को देखिएगा, दोनों का शकल तो सेम होगा, शकल एकदम सेम होगा, लेकिन क्या होगा, दोनों का गुण अलग अलग होगा। एक रईस होगा तो एक बदमाश होगा, एक तेज होगा तो एक गधा होगा, होता है ना, सेम टू सेम। वही सिचुएशन इस बेचारे के साथ भी है। साइन कोसेक, साइन सीधा है तो कोसेक उल्टा है, साइन तेज है तो कोसेक गधा है, कोस तेज है तो सेक गधा है, टैन तेज है तो कॉट गधा है। कहने का तात्पर्य है भैया कि साइन जब सीधा चलेगा तो कोसेक कहेगा हम सीधा नहीं चलेंगे, हम उल्टा चलेंगे, और जब कोसेक थीटा उल्टा चलेगा तो साइन कहेगा कि हम भाई उल्टा नहीं, हम उल्टा चलेंगे। साइन जब सीधा चलेगा तो कोसेक कहेगा हम उल्टा चलेंगे, 1/cos कोसेक थीटा। कोसेक जब सीधा चलेगा तो साइन बोलेगा हम उल्टा चलेंगे, 1/sin थीटा। यानी ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो cos थीटा भी विपरीत होगा 1/sec थीटा का, तो सेक थीटा भी कहेगा कि अब जब हम सीधा चलेंगे तो तुम, हम क्या कोस बोलेगा हम उल्टा चलेंगे। कॉस सीधा चलेगा तो सेक उल्टा चलेगा, सेक उल्टा चलेगा तो कॉस सीधा चलेगा। फिर एक बचा का टैन और कॉट, तो फिर वही बात यहाँ पर लिख रहे हैं, जो टैन थीटा होता है 1/cot थीटा होता है, और cot थीटा बराबर क्या होता है 1/tan थीटा। सिंपल बात, ठीक है, क्लियर है। यानी कहने का तात्पर्य है कि साइन जो होता है कोसेक का उल्टा होता है, कोस सेक का उल्टा होता है, और टैन कॉट का उल्टा होता है। देख भाई, आपको फॉर्मूला तो याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, तभी ट्रिगो का हर छोटा से भी छोटा सवाल बनेगा। यदि आपको ये बेसिक फॉर्मूला याद नहीं होंगे तो आपका कोई भी सवाल नहीं बनेगा ट्रिगो का। अभी तो शुरुआत कर रहा है, अभी धीरे धीरे लेवल उठेगा, देखिएगा कितना फॉर्मूला इसमें आएगा।
देखिए हम इसको याद करने का एक तरीका बता रहे हैं, इसको याद करने का एक तरीका बता रहे हैं। देखिए हमको कुछ नहीं करना है, साइन थीटा का, कोस थीटा का और टैन थीटा का, तीनों का याद कर लेंगे ना, तीनों का उल्टा कर देंगे। देखिए इस तीनों का फॉर्मूला है क्या, लाल के लाल अनुपात कप का, लाल अनुपात कप का। देखिए इससे से क्या होगा, लंब, इसके से कर्ण, ये किसका है, साइन थीटा का। इस ए से आधार, इसके से कर्ण, आधार बटे कर्ण किसका है, कॉस थीटा का। इस एल से लंब, इस ए से आधार, ये किसका है, ये टैन का है। यानी क्या है अब सूत्र, एल ए एल के ए, यही है ट्रिक। लाल बट्टा कक्का, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे कर्ण साइन थीटा, आधार बटे कर्ण कॉस थीटा, लंब बटे आधार टैन थीटा, फिर उल्टा कर्ण बटे लंब कॉसेक थीटा, कर्ण बटे लंब कॉसेक थीटा, कर्ण बटे आधार सेक थीटा, आधार बटे लंब कोट थीटा। ठीक है, याद हुआ, सिंपल। एक बार फिर से रिवाइज करा दे रहा हूं। त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है जो 90 डिग्री के सामने होती है। समकोण त्रिभुज में थीटा के सामने की भुजा लंब होती है और थीटा के साथ जो समग्र होता है उसे आधार कहते हैं। समकोण त्रिभुज के तीनों के भुजाओं के बीच संबंध होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, जिसको हम लोग पाइथागोरस प्रमेय भी कहते हैं। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय भी कहते हैं। थीटा के सामने की भुजा लंब, लंबे के सामने की भुजा कर्ण और थीटा के सामने भुजा आधार, और तीनों के अनुपात 6 अनुपात निकलते हैं, लंब अनुपात कर्ण। इन्हीं 6 अनुपातों को हम त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। क्या कहते हैं इसी को, त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। और त्रिकोणमितीय अनुपात में कितने होते हैं, 6 होते हैं, साइन थीटा, कोसेक थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा। याद रखना यहाँ पर थीटा साइन गुणा में नहीं है, गुणा में नहीं है, ये थीटा का साइन एंगल में मान है, थीटा का साइन एंगल में क्या है, मान है, ये कभी भी गुणा में नहीं रहता है, याद रखिएगा। लंब अनुपात कर्ण साइन थीटा का सूत्र है, कर्ण अनुपात लंब कोसेक का सूत्र है, आधार अनुपात कर्ण कॉस का है और कर्ण अनुपात आधार सेक का है, लंब अनुपात आधार टैन का है और आधार अनुपात लंब कॉट का है। ठीक है, ये 6 गो एल ए एल बटा के ए लाल बटा कक्का, लंब कर्ण साइन, आधार कर्ण कॉस, लंब आधार टैन। फिर मैंने बताया भैया जो साइन होता है या कोसेक का अपोजिट होता है, अर्थात साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा या कोसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा, कॉस थीटा बराबर एक कॉस जो होता है सेक का विपरीत होता है, कॉस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा या सेक थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा। जो टैन होता है कॉट का विपरीत होता है, तो टैन थीटा बराबर 1 बटा कॉट थीटा या कॉट थीटा बराबर 1 बटे टैन थीटा। ठीक है, क्लियर है। उम्मीद करता हूँ ये क्लास अच्छा लगा होगा आपको। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक बटन पर प्रेस कीजिए, कमेंट कीजिए और फिर आगे का वीडियो कल आप लोगों के बीच आएगा। और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चों के पास पहुँचे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। ठीक है, नमस्कार।